हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल ऑर्गे केमी पर। मैं अमित सैनी और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम ही है, लास्ट जो मैंने टॉपिक लिया था वो हमारा टॉपिक था हेलोफॉर्म, और उसमें मैंने आपको हेलोफॉर्म कैसे बनाया जाता है सिंपल रिएक्शन के थ्रू, जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी और किस तरह से हम फटाफट प्रोडक्ट का पता लगाते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया में, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब हम हेलोफॉर्म में एक पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर एक इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है, चाहे तो वो क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आइडोफॉर्म हो, हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया होती है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और वो महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? महत्वपूर्ण उपयोग होता है ये अल्कोहल और कार्बोनिल यौगिक, अल्कोहल और कार्बोनिल यौगिक, अल्कोहल और कार्बोनिल यौगिक। अल्कोहल कौन से? 2 अल्कोहल्स, 2 अल्कोहल। और कार्बोनिल कौन से? कार्बोनिल कौन से? कार्बोनिल में भी हम सब कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ कार्बोनिल, इस तरह के कार्बोनिल की पहचान में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। यानी आप हेलोफॉर्म अभिक्रिया से 2 अल्कोहल को पहचान सकते हो और इस तरह के कार्बोनिल यौगिक की पहचान कर सकते हो। और अगर ये अभिक्रिया पहचान करने में काम में आ रही है कार्बनिक यौगिकों की, तो फिर ये एक तरह से परीक्षण हो गया। क्या भाई, टेस्ट हो गया ना एक तरह का। हम टेस्ट करके पहचानते हैं किसी भी चीज को। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो किसी कंपाउंड को, कैसे पहचानते हो किसी यौगिक को? परीक्षण के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर चूंकि मैं इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया की सहायता से 2 अल्कोहल की पहचान कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरह के कार्बोनिल यौगिक की पहचान कर सकता हूं, इसका मतलब ये एक तरह से परीक्षण हो गया इन यौगिकों के लिए। तो इसीलिए इसको, इस अभिक्रिया का एक और नाम है हेलोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। इसे हेलोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। और वास्तव में ये परीक्षण कौन से हेलोफॉर्म के साथ होता है? बाकी आप क्लोरोफॉर्म के साथ भी कर सकते हो, नो डाउट, आप ब्रोमोफॉर्म के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मेनली मुख्य रूप से ये परीक्षण जिस हेलोफॉर्म के साथ होता है वो होता है आइडोफॉर्म। और इसीलिए इस परीक्षण को कहा जाता है आइडोफॉर्म परीक्षण। इसीलिए इस परीक्षण को आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। इसीलिए इस परीक्षण को आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। क्लियर है? इसीलिए इस परीक्षण को आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। ओके, तो आइडोफॉर्म के साथ में ये परीक्षण मुख्यतया किया जाता है, इसलिए इसे आइडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। और इस आइडोफॉर्म परीक्षण की सहायता से हम 2 अल्कोहल और इस तरह के कार्बोनिल की पहचान कर सकते हैं। तो कई बार प्रश्न पता है कैसे आता है, हमें कोई कार्बोनिल यौगिक लिख देगा और कहेगा इनमें से कौन सा कार्बोनिल यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। वो कौन सा कार्बोनिल यौगिक है जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो फिर हमें देखना आना चाहिए कि कौन सा कार्बोनिल हमें आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो ध्यान रखिएगा, आइडोफॉर्म परीक्षण के नाम से भी ये पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लूं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए किस तरह से प्रश्न पूछेगा हमसे। मान लो जैसे हमें कह रहा है, क्वेश्चन है निम्न में से
आइडोफॉर्म परीक्षण, निम्न में से आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। ए ऑप्शन दे दिया हमें एथेनॉल, बी ऑप्शन दे दिया हमें एथेनॉल, सी ऑप्शन दे दिया हमें एसीटोन और डी ऑप्शन दे दिया हमें ऑल। अब हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा है जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो देखो नाम देके अगर आपसे पूछे ना तो स्ट्रक्चर बना लो। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। एथेनॉल मतलब CH3 CH 2OH। और ये हो गया एसीटोन, ये एसीटोन। अब देखो यहां मैंने आपको 2 अल्कोहल लिख के दिया। 2 अल्कोहल से मेरा मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर से नहीं है, IUPAC नोमेनक्लेचर से नहीं है मेरा। 2 अल्कोहल से मेरा मतलब है इस तरह का अल्कोहल, इस तरह का अल्कोहल 2 नंबर पर जहां पर OH लगा होता है, सिरे से 2 नंबर पर। 2 अल्कोहल से मेरा मतलब ये है। इथेनॉल को छोड़ के बाकी सब में ये चीज लगेगी। तो आप अगर कंफ्यूज होते हो तो वहां ब्रैकेट में लिख देना इथेनॉल के अलावा, फिर लिख देना 2 अल्कोहल। इथेनॉल के अलावा 2 अल्कोहल ही होंगे ये सारे। इथेनॉल में भी 2 ही, अगर आप ध्यान से देखोगे फीलिंग लोगे तो। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो 2 नंबर पर ही आ रहा है अल्कोहल। यानी आप अगर उस टर्म से कंफ्यूज होते हो तो आप ये बना लेना सिंबल वहां पे। इस तरह का अल्कोहल जो होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, या फिर 2 अल्कोहल होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इनफैक्ट वैसे तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूं कौन सा अल्कोहल हेलोफॉर्म देता है, कौन सा नहीं देता। पर फिर भी मान लो आपको सुनने के बाद कंफ्यूज लगे कि सर 2 अल्कोहल कैसे कह दिए, ये तो देता है पर ये तो 2 अल्कोहल नहीं है। तो किसके रेस्पेक्ट में कहा गया है? वो रेस्पेक्ट में कहा गया है इनके, इसके रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी लगाओ ये 2 नंबर ही तो आएगा। हाइड्रोजन के अलावा आप कुछ भी लगाओ तो ये 2 नंबर पर ही आएगा, यानी 2 अल्कोहल ही होगा। इथेनॉल का एक्सेप्शनल केस मान के रखना, इथेनॉल में 2 अल्कोहल नहीं कहेंगे, इथेनॉल के अलावा अगर कोई अल्कोहल आ रहा तो वहां 2 अल्कोहल कहेंगे। या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे ध्यान रखना इस तरह का अल्कोहल, ये हमेशा देगा आइडोफॉर्म परीक्षण। तो देखो यहां पर कार्बोनिल है 2 तो कार्बोनिल में तो हमारे को पता है ये वाला ग्रुप होना चाहिए, यानी कार्बोनिल कार्बन के पास कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए। यही तो कहा था, कार्बोनिल कार्बन के पास एक मिथाइल होना चाहिए। तो कार्बोनिल कार्बन के पास मिथाइल यहां भी है, कार्बोनिल कार्बन के पास मिथाइल यहां भी, यानी ये भी देगा ये भी देगा। और अल्कोहल में क्या कहा था, जिस कार्बन पर OH लगा हो उसके पास में एक मिथाइल होना चाहिए। कार्बन जिस पर OH लगा हो उसका पड़ोसी एक मिथाइल होना चाहिए। तो जिस कार्बन पर OH लगा उसका पड़ोसी मिथाइल है, क्या मतलब ये भी देगा। आंसर क्या होगा? ऑल, सब देंगे। अगर किसी को डाउटफुल लग रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29 है आई थिंक, वो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा देता है कौन सा नहीं देता। 2 अल्कोहल से मेरा टर्म क्या है, 2 अल्कोहल से मेरा मतलब क्या है, क्लियर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें आने चाहिए। कर दोगे ऐसे प्रश्न? चलिए अब आते हैं क्लोरोफॉर्म पे। तो क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले निर्माण, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो सिंपल है इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर देना है, IUPAC नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। बस एक ही कंपाउंड है। सीधा निर्माण पे आते हैं। अब निर्माण में इसके लिए 2 विधियां इंपॉर्टेंट है। पहली तो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी में हम इसको कैसे बनाएंगे? तो प्रयोगशाला विधि जो होती है उसमें हम हेलोफॉर्म का निर्माण किससे करते हैं? हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं या तो इथेनॉल से या एसीटोन से। इथेनॉल या
एसीटोन के ब्लीचिंग पाउडर द्वारा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा शुष्क आसवन से करते हैं। शुष्क आसवन ब्लीचिंग पाउडर द्वारा शुष्क आसवन से ये होता है, या तो एथेनॉल का ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा शुष्क आसवन करवा दो, या फिर एसीटोन का ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा शुष्क आसवन करवा दो। शुष्क आसवन भी नहीं लिखेंगे, ज्यादा बढ़िया टर्म होगा आसवन द्वारा, क्योंकि कब पानी लेंगे हम, स्टार्टिंग में तो पानी लेना ही पड़ेगा। तो एथेनॉल या एसीटोन के ब्लीचिंग पाउडर द्वारा आसवन से प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। चाहे तो आप एथेनॉल लोगे, यहां लिखना पड़ेगा CaOCl2, यही तो होता है ब्लीचिंग पाउडर, प्लस वाटर, और आपको यहां मिलेगा CHCl3 प्लस साथ में मिलेगा हमें HCOO होल स्क्वायर Ca, ये मिलेगा हमें साथ में। मैंने कहा था एक तो हेलोफॉर्म बनता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। चूंकि आपने यहां कैल्शियम का सॉल्ट ले रखा है, कैल्शियम ले रखा है, तो यहां कैल्शियम का लवण बनेगा साथ में। NaOH होता था तो सोडियम लवण बनता था, कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम का लवण बनेगा। ठीक है, ये मेन रिएक्शन है। या फिर आप इसी को, अगर आप एसीटोन से शुरू करते हो, अगर आप उसको एसीटोन से शुरू करते हो तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, यहां भी क्लोरोफॉर्म बनेगा, साथ में बनेगा यहां पर कैल्शियम का लवण। क्लियर है? तो ये इसकी मेन रिएक्शन है। सिंगल स्टेप में हम जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसका नाम मैं लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, और इसको कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, ओके। और ये है क्लोरोफॉर्म, और ये है कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट है, एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण, इसको हम कैल्शियम एसीटेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे बन रहे हैं। इथेनॉल से भी बना सकते हो और एसीटोन से भी बना सकते हो। डिफरेंस क्या होगा आपको मालूम है? इथेनॉल में एक स्टेप ज्यादा होगा ऑक्सीकरण का, और कार्बोनिल से लोगे तो वहां ऑक्सीकरण का स्टेप नहीं होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी कहानी एकदम अच्छे से समझा रखी है, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? तो प्रयोगशाला विधि में अपन कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर की मदद से क्लोरोफॉर्म को, जरा देखिए इसकी क्रिया विधि। ठीक, तो इसका सबसे पहला स्टेप फर्स्ट जो होता है, ये मैकेनिज्म बोर्ड के सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में मैकेनिज्म का तो पार्ट है नहीं, पर फिर भी मैकेनिज्म पूछ ले तो हमें आनी चाहिए, रिएक्शन पूछी जाती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, यानी इसको वाटर में मिक्स किया जाता है, और जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से निकलती है नेसेंट क्लोरीन, इसको कहते हैं नवजात क्लोरीन निकलती है। देखिए, अब ये जो नवजात क्लोरीन निकली है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि परमाणविक क्लोरीन है, और आपको पता है ना परमाणु
अस्थाई होता है। परमाणु किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहता है ताकि वो स्थायी हो सके। तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं, और जब परमाणु की अवस्था में क्लोरीन निकलती है तो उसे कहते हैं नवजात क्लोरीन। और ये क्या है? ये क्रियाशील है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसको कोई चाहिए जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर ले। अब इसका सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपने जो इथेनॉल लिया, अगर मान लो आपने इथेनॉल से शुरू करी है कहानी, तो आपने जो इथेनॉल ले रखा है उस इथेनॉल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे दोनों नवजात क्लोरीन, और ये दोनों नवजात क्लोरीन दोनों हाइड्रोजनों को यहां से निकाल देंगे, दोनों हाइड्रोजनों को यहां से निकाल देंगे। और जैसे दोनों हाइड्रोजन यहां गए तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, और अब ये अल्कोहल जो था तुम्हारा ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने एथेनॉल को किसमें बदल दिया? एथेनेल में बदल दिया। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण हो गया। देखो, हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये दोनों नवजात क्लोरीने जो थी, इन्होंने इस एथेनॉल का क्या कराया? ऑक्सीकरण, और इसको किसमें बदल दिया? एथेनॉल। ठीक। अब आता है थर्ड स्टेप। अब आपको पता है क्या होना है? अब होना है क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीनीकरण कैसे होगा जरा देखिएगा। अब कितनी? 6 नवजात क्लोरीन आती। अब आपको होगी नवजात क्लोरीन कहां से आ रही? इस स्टेप से आ रही। ये बार बार सप्लाई करता जा रहा है। अरे एक ही अणु थोड़ी है वहां ब्लीचिंग पाउडर का, बहुत सारे अणु हैं। अगर आपने कहा 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर तो कितने अणु हो गए? 6 × 10⁻23। याद है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक ही थोड़ी है, बहुत सारे। तो बार बार ये वाटर से क्रिएट करता जाएगा और क्लोरीन बनाता जाएगा, और ये नवजात क्लोरीन काम में आती जाएगी। तो अब यहां पर 6 नवजात क्लोरीन आती, और ये 6 नवजात क्लोरीन क्या करती है? इन 3 अल्फा हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करती है। ये 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है इनको प्रतिस्थापित करती है, और प्रतिस्थापित करके 3 की तो खुद जगह ले लेती है, 3 की जगह तो खुद ले लेती है, और 3 को निकाल देती है किसके रूप में? HCl के रूप में। ये 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड स्टेप में ये क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो 6 है ना क्लोरीन, 3 तो इनको ले गई HCl के रूप में, और बाकी की 3 इनकी जगह पर आ गई, और इस तरह का कंपाउंड बना। इसको कहते हैं क्लोरेल। सामान्य भाषा में इसका नाम है क्लोरेल। इसको क्लोरेल कहा जाता है। मैंने लिखा था क्लोरेल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, देगा आगे। अब ये होगा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में आपको पता ही क्या होना है, क्योंकि देखो यहां तक बन चुका ट्राई हेलो कार्बोनिल। अब इसका होगा क्षारीय अपघटन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लोरीनीकरण। ये क्लोरीनीकरण कहलाता है। ठीक, ये क्लोरीनीकरण कहलाता है। अब होगा क्षारीय अपघटन, यानी ये जो क्लोरेल बना है इस क्लोरेल का अब होगा क्षारीय अपघटन। और क्षारीय अपघटन किसके द्वारा होगा? क्षार के द्वारा। और हमारे पास कौन सा क्षार है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यही तो बन रहा है। तो हमारे पास जो क्षार है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कैसे तोड़ता मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, फिर वहां मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि यहां थोड़ा अभी नीचे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे ये टूटता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और दोनों क्लोरेल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं। 2 क्लोरेल काम में आएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 OH है। याद करो, NaOH के पास तो एक ही OH होता था, तो एक ही ट्राई हेलो कार्बोनिल के साथ वो रिएक्ट कर जाता था। अगर मैं NaOH का केस लेता था, देखो तो यही तो करता था। याद तो आ गया होगा आपको।
तो वहां पर एक ही OH था, इसलिए एक ही ट्राई हेलो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन। लेकिन यहां तो दो दो OH हैं, तो जितने OH होंगे उतने ही क्लोरील के साथ रिएक्शन होगी। तो यहां पर दो है OH, इसलिए दो क्लोरील के साथ उड़ाओ। ये यहां से गया, ये यहां से गया, देखो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। यहां लिख दो सीधा, यहां पर 2 मोल आ जाएंगे, 2 मोल्स CHCl प्लस, साथ में क्या बना देखो, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, यही तो बचे इधर। अच्छा ये किससे जुड़ेगा सीधा, OCA, इधर भी OCA और इधर भी OCA, यही तो बना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCOO होल स्क्वायर C, यही तो लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। दो है ना देखो, HCOO तो होल स्क्वायर कैल्शियम, और ये फॉर्मिक अम्ल का लवण है, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखो ये चीजें तो हमें आनी चाहिए, कौन सा अम्ल जो था इसका लवण बना है। तो आपको अगर ये पता करना हो कौन से अम्ल का लवण है, तो ये भी तरीका है। देखो यहां से इसका जलवघटन करा दो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अम्ल है, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल है क्या, तो फॉर्मिक अम्ल का लवण है ये, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो दूसरा क्या बनेगा साथ में, कैल्शियम फॉर्मेट। अभी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैंने बताई थी उसमें यही तो लिखा था, बोलो यही दो चीजें लिखी थी ना अपन ने, बस तो यही बनेंगी। तो साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। मैं इसको यहां लिख दूं, ये लो, ये इसकी मैकेनिज्म है। और इस पद को हम क्या कह रहे हैं, क्षारीय अपघटन। ये क्षारीय अपघटन कहलाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं, किससे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन के द्वारा। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर से हमें नवजात क्लोरीन मिलती है, और फिर ये नवजात क्लोरीन अगर इथेनॉल है तो पहले ऑक्सीकरण करवाती है, उसके बाद क्लोरीनीकरण करवाती है, और फिर लास्ट में जो क्षार बना है वो क्षार इसका अपघटन करके क्लोरोफॉर्म दे देता है। अगर मान लो हमने एसीटोन ले रखा है, मान लो आपने रिएक्शन को एसीटोन से शुरू करा, तो एसीटोन में फिर ये स्टेप गायब हो जाएगा, सीधा ही ये आएगा। तो हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि अगर मान लो हम इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं प्रयोगशाला में, तो कितनी नवजात क्लोरीन काम में आ रही है, 8 आ रही है देखो। लेकिन अगर हम एसीटोन से बना रहे हैं तो 6 ही आएंगी, क्योंकि ये वाला स्टेप नहीं होगा। क्लियर है, चलो ये क्लियर है सबके, ये 3 स्टेप, सॉरी 4 स्टेप होती है। अब एसीटोन वाला देखते हैं। तो एसीटोन के साथ भी करेंगे तो पहला स्टेप तो यही होगा, नवजात क्लोरीन का बनना। और यहां पर मैं इसको कर देता हूं कितने, 3, तो यहां पर हो जाएंगी 6। मैं सीधा ही 6 लिख दूं, यहां पे क्या दिक्कत, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, तो कितने हो गए ये भी 3। अब स्टेप जो सेकंड होगा वो होगा सीधा ही क्लोरीनीकरण। एसीटोन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो 6 क्लोरीन्स आएंगी नवजात, वो तीनों अल्फा हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करेंगी, 3 HCl निकाल देंगी, और तीनों क्लोरीनों की जगह पर, सॉरी तीनों अल्फा हाइड्रोजनों की जगह पर खुद बैठ जाएंगी। ये बन गया ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन बना है, इसको क्या कहेंगे अपन, क्लोरीनीकरण। ये स्टेप कहलाएगा क्लोरीनीकरण। अब इसका स्टेप आएगा 3rd, और इस 3rd स्टेप में हम क्या करेंगे, क्षारीय अपघटन करेंगे। तो ये जो हमारे पास आया है ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसका हम करेंगे क्षारीय अपघटन थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से। तो आपको मालूम है कैसे तोड़ेंगे, देखो अंतर इतना ही होना है, यहां क्या लगा दो, यहां क्या लगा दो, जहां H था वहां CH3 कर दो, ये लो कार्यक्रम समाप्त। इसको क्या बना दो, CH3, ये लो।
भाई वहां पर यहां H होता था, इथेनॉल वाले केस में H था, जबकि इसमें CH3, तो क्या अंतर आएगा? यहीं से तो टूटेगा ही, तो क्या बनेगा? दो अणु CHCl3। मैंने आपको पहले ही कहा इधर से तो आपको हमेशा क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म ही बनाना है। इधर वाला पार्ट तो हमेशा क्लोरोफॉर्म में ही जाता है और इधर वाला पार्ट लवण में जाता है। तो CH3CO दो है ना, तो यहां पर लिखेंगे CH3COO होल स्क्वायर Ca। CH3COO दो है ना, इसलिए होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। इस तरह से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं। इस तरह से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। देख लीजिए, आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि क्या है? उद्योगों में कैसे बनाते हैं? तो देखो, उद्योगों में कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला विधि को जानने के बाद अब हम आते हैं औद्योगिक विधि पर। तो औद्योगिक विधि में हम क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा। याद है रिएक्शन बताई थी? अरे वही तो रिएक्शन पढ़नी है, कुछ नहीं है, जो पढ़ा दी 29th लेक्चर में। औद्योगिक विधि, ये मेन दो विधि। औद्योगिक विधि जो होती है, इसमें हम बनाते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा। इसके साथ रिएक्शन कराते, चाहे तो इथेनॉल की करा दो, चाहे एसीटोन की करा दो, या एथेनॉल की करा दो। तो कैसे? सीधा सा लिखो, सिंपल सा मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं। सोडियम हाइपोक्लोराइड ये आएगा। कहां से तोड़ना है भैया? कहां से तोड़ना है? यहीं से। तो ये वाला पार्ट हमेशा किस में जाता है? क्लोरोफॉर्म में। तो ये जाएगा CHCl3। इधर क्या बच गया? HCO। ड्रॉ कर दो, HCO। और इससे लगेगा क्या? ONA, क्योंकि क्लोरीन तो यहां चली गई। ये तो क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसलिए इसको कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपकी औद्योगिक विधि। सोडियम हाइपोक्लोराइड से अगर बना रहे हैं तो ये औद्योगिक विधि हो जाएगी, और ब्लीचिंग पाउडर से अगर बना रहे हो तो वो प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। इसमें इसकी जगह ये भी लिख सकता था, तो कंफ्यूज नहीं हो। NaOH प्लस क्लोरीन, ये भी यही काम करता है। तो ये औद्योगिक विधि हो जाएगी। क्लियर है? ये है क्लोरोफॉर्म का निर्माण। उसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी विधियां हैं, जैसे CCl4 के अपचयन द्वारा ऐसे भी बना सकते हो आप। मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा ऐसे ही बना सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ये? अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, और वो है इसके भौतिक गुण। पर इसके जो भौतिक गुण है बच्चों, वो भौतिक गुण हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके रासायनिक गुण भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोफॉर्म को फिनिश कर देंगे। ओके, बट उस क्लास से पहले आप जरा इस चीज को समझिए जो हमने आज की क्लास में बताई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।